बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला 9.0 के एक और एपिसोड में खुशामदीद है। अच्छा, आपने कभी सोचा पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान में 40 इयर्स ऑफ एज के बाद जो है वो बंदा बूढ़ा बूढ़ा महसूस करना शुरू कर देता है। एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर कंप्लेनिंग अबाउट जॉइंट पेन्स, अबाउट जॉइंट एक्स, अबाउट बैक एक, मतलब घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, या जो है अपना कमर वगैरह में दर्द है। 40 साल की एज में जो है वो पाकिस्तान के अंदर, ऑब्वियसली पाकिस्तान, इंडिया, इन इलाकों की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है ना वो लोग, मतलब 40 साल के, मैं तो नौजवान कहूँगा क्योंकि 40 साल की एज नौजवान ही होती है, बट द पीपल आर कंप्लेनिंग टू मच अबाउट दीज पेन्स। अब इस पेन का जो है ना वो मैं आपको फंडा समझाने लगा हूँ, बेसिकली होता क्या है। अच्छा, कंपैरेटिवली जो है अगर हम देखते हैं ना कि गोरा जो है वो अंग्रेज़ है या वेस्ट में रहने वाला कोई बंदा है या चाइनीज़ है, तो वो 60 साल का, 65 साल का, इवन 70 साल का जो बंदा है, औरत है, तो वो अपने पाँव पे होती है एंड देर जस्ट एन्जॉइंग द रूटीन लाइफ। यहाँ पे अब जो है ना वो फ़र्क अब क्या आ जाता है, मतलब अगर आप ये क्वेश्चन किसी ऐसे रिवायती से बंदे से पूछेंगे तो वो आपको जवाब देगा कि होते जी हराम खाने रहना, फिर होते शराबा पीते हैं, वो शराबें पीते हैं, वो सूर खाते हैं, वो कुत्ता खाते हैं, वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो इस वजह से जो है ना वो उनकी जो फ्रेशनेस है वो ज़्यादा प्रिवेल करती है। ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मैं ना आपको दो चीज़ें मैंने आपको बेसिकली समझानी है। एक तो ये है कि मतलब न्यूट्रिशन और मैल न्यूट्रिशन क्या होती है, और दूसरा दवाई और सप्लीमेंट में क्या फ़र्क होता है। अब पहली चीज़ तो ये कि जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं, क्या उस न्यूट्रिशन के अंदर आपके चाको चौमद रहने के लिए तमाम तर वाइटामिन या तमाम तर मिनरल्स मौजूद हैं। अगर तो मौजूद हैं तो अब अच्छा, इसमें भी अब आप ये देख लें, गरीब अमीर बंदे को कभी भी 40 साल वाले बंदे को कोई इस तरह की कंप्लेंट्स नहीं होती। मिडिल क्लास बंदे से ये कंप्लेंट्स जो है ना वो स्टार्ट हो जाती हैं, बिकॉज अमीर बंदा जो है वो अपने सारे के सारे मिनरल्स या उसकी न्यूट्रिशन के अंदर ऑटोमेटिकली वो मिनरल्स, तमाम तर मिनरल्स जो है वो उसका हिस्सा होते हैं, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम नहीं होती। यही केस है वहाँ पे दूसरे ममालिक में या तरक्की याफ्ता ममालिक में। वहाँ पे जो है वो नहीं होती, मिलावट नहीं होती। मिलावट मतलब उन्होंने कहा ना कि मतलब दूध में पानी, तो कहते क्या मतलब दूध में पानी भी मिलता है। उनके इस तरह से कमेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो खालिश दूध पी लें तो हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि यार वो क्या क्यों है, वो यार दुध ना मझ वाला खालिश पी लिया सी तो वही वजह तो ना पेट ख़राब हो गया। मतलब ये तो हमारी हालत है मैदों की। पहली चीज़ तो ये कि वो ग़िज़ा जिसमें रिक्वायर्ड मिनरल्स या रिक्वायर्ड वाइटामिन मौजूद नहीं होते, वो ग़िज़ा मेल न्यूट्रिशन होती है। मेल न्यूट्रिशन का शिकार आप हो जाते हैं, यानी कि आप ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हो जाते हैं। आप उस ग़िज़ा के अंदर जो तमाम तर मिनरल्स वाइटामिन मौजूद हैं वो आपके अंदर पहुंच ही नहीं रहे। तो न्यूट्रिशन और मेल न्यूट्रिशन के अंदर आपको फ़र्क समझ आ गया होगा कि ऐसी ग़िज़ा दैट इज़ रिच इन द रिक्वायर्ड इन द एसेंशियली रिक्वायर्ड मिनरल्स एंड वाइटामिन्स फॉर द बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कंप्लीट न्यूट्रिशन। अच्छा, अब आ जाते हैं सप्लीमेंट और दवाई की तरफ। ये बड़ी मज़े की बात है। यहाँ पे जब तक हमारा डॉक्टर हमें दवाई के तौर पे विटामिन्स नहीं लिख के देता, कैल्शियम नहीं लिख के देता, कोई और मिनरल्स हैं, जिप्सम है, जिनसिंग है, वो नहीं लिख के देता, तब तक जो है वो हम इन विटामिन्स के करीब जाने की कोशिश भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो चीज़ भी गोली है और जो मेडिकल स्टोर से मिलती है वो दवाई है। समझे बात को, वो दवाई है। अब वहाँ पे क्या रूटीन है वेस्ट में, मेरा एक दोस्त है वेस्ट में, तो मैं उससे जो है ना बात कर रहा था, तो उसने मुझे बताया, उसने कहा यार यहाँ पे 25-26 ईयर्स की जो एज होती है ना, उस एज के बाद से कॉन्टीन्यूसली मेल्स, फीमेल्स, गर्ल्स एंड बॉयज़ जो हैं वो एक मल्टीविटामिन को अपनी उसका डाइट का हिस्सा बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वो ना भी बनाए ना सर, तो वो इतने खालिश चीज़ें खा पी रहे होते हैं कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती कि वो कोई एक्स्ट्रा, मतलब, लेकिन वो बनाते हैं। दे आर लाइक मच कॉन्शियस अबाउट देयर बॉडीज़, अबाउट देयर हेल्थ। वो कहते हैं ना जान है तो जान है। यहाँ पे डॉक्टर के पास जाएं तो वो जोड़ों का दर्द हो रहा होता है, घुटनों में दर्द वगैरह हो रहा होता है, तो डॉक्टर जो है वो विटामिन डी का इंजेक्शन आपको दे देते हैं कि जी ये विटामिन डी का ये टीका जो है ये आपने हफ्ते में एक दफ़ा पीना है और ये 2 या 3 टीके आपने पीने हैं, ठीक है जी। अच्छा, या वो आपको जो है वो कोई कैल्शियम सप्लीमेंट लिख देंगे, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लिख देंगे, कोई इस तरह की कोई चीज़ लिख देंगे। उसको आप जाके बड़े शौक से लेते हैं और आप उसको दवाई की तरह खाते हैं। अगर आप अवेयर हो जाएं इस चीज़ का कि जो सप्लीमेंट है दैट इज़ नॉट अ मेडिसिन। मेडिसिन की अब मैं मिसालें आपको दिखाता हूँ। पैनाडोल है, ब्रोफिन, उसके बाद मतलब अगर आप मेडिकल से रिलेटेड हैं तो अच्छा, अब मेरे एक और दोस्त हैं, कामरान साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई, तो अब कामरान साहब का भी मौक़िफ़ यही था। वो ही रन्स अ हॉस्पिटल, अ वेल रन हॉस्पिटल।
कामरान साहब का भी यही था कि यार ये जो है ना, हमारे पास जो बंदे आते हैं तो वो उसमें जो डॉक्टर साहब लिख के देते हैं उनको मल्टीविटामिन, वो उसको एज अ मेडिसिन लेके जाते हैं और उसको बड़ा सोल्ड होके खाते हैं। और वो 1 माह के लिए, 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, मतलब डॉक्टर साहिबान जो है वो लिख रहे होते हैं, तो वो 1 माह, 2 माह, 3 माह खा के और उसके बाद वो उसको फिर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे मेरे भाइयों, अगर आप 30, 35, इवन 40 ईयर्स की एज में भी अगर किसी एक मल्टीविटामिन को अपनी डेली रूटीन का, डेली डाइट का हिस्सा बना लेते हैं, जो कि एक सप्लीमेंट है, दवाई नहीं है, तो आपको अबव 40, अबव 50, बल्कि अबव 60 क्या, आपको अबव 60 भी जाके जो है ना, वो कोई जोड़ों का दर्द या कोई इस तरह की चीज़ या कोई ऐसी अचानक आपके साथ कोई चीज़ नहीं होगी जो अचानक आप कहेंगे यार मैं बुढ़ा हो गया। मतलब वो जो बुढ़ापे वाली जो फीलिंग आपको आने लग जाती है, थकन रहने लग जाती है, फटीग रहने लग जाती है, तो वहाँ पे आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मल्टीविटामिन की पिल को ऐड करना है as a supplement. This is a future investment of yourself towards your body. आई होप आपको सोच समझ आ गई होगी, बेसिकली फ़र्क समझ आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।